ये एक बुजुर्ग के हवाले से एक वाकया बयान किया जाता है कि एक बुजुर्ग जो है कमाने के लिए, रिस्क हासिल करने के लिए अपने घर से निकले, जंगलों बयाबान की तरफ बढ़े कि अब जो है रिस्क तलाश करना है, रिस्क हासिल करना है, क्योंकि जिंदगी का गुजारा रिस्क तलाश करने में है। जब तक कि कुछ खाएंगे नहीं, जिंदगी गुजरने वाली नहीं है। वो अल्लाह वाले थे जो कई कई महीनों तक बगैर खाए पिए रह जाते थे, और अल्लाह वाले बनना भी जो है बहुत मुश्किल चीज है। वो जैसे बनते थे तमाम चीजों को तर्क करके अल्लाह उनको ऐसा अता भी करता था। तो वो बुजुर्ग निकले हैं, अपने घर से निकले रिस्क की जुस्तजू में, रिस्क तलाश करने के लिए। उन्होंने एक जंगल में क्या देखा कि एक लोमड़ी बैठी है जिसके जो है चारों पैर नहीं है, उसकी आंखें भी नहीं है कि वो कुछ देख सके, न वो चल सकती है न वो देख सकती है। लेकिन वो बुजुर्ग जब उस लोमड़ी को देखते हैं तो बड़ा ताज्जुब करते हैं, कहते हैं कि न ये चल सकती है न ये देख सकती है, तो फिर इसके खाने पीने का गुजारा कहां से हो रहा, और ये इतनी तंदुरुस्त नजर आ रही है। वो बुजुर्ग बैठकर सोचते रहे और अल्लाह की बारगाह में जो है अपनी सोच को उन्होंने डाला कि मेरे मौला, तेरी कुदरत तो बड़ी कमाल की है, और तूने जो है इस बगैर हाथ पैर की लोमड़ी को, बगैर आंख वाली लोमड़ी को तूने इतना जिंदा कैसे रखा, मैं ये मंजर देखना चाहता हूं। अल्लाह के उस बुजुर्ग ने अल्लाह की बारगाह में ये फरियाद की, मौला मैं ये जो है ये मंजर देखना चाहता हूं कि आखिर यहाँ रिस्क पहुंचता कैसे है। ये न चल सकती है न देख सकती है, तो ये तरोताजा कैसे है। अब वो बैठकर सोचते रहे, ऊंटनी वहीं थी, लोमड़ी वहीं बैठी थी। क्या देखते हैं कि जमीन कुशादा हुई, जमीन फटी, जमीन से दो प्याले निकले, एक के अंदर शहद और एक के अंदर दूध था। अब वो निकल के तो बाहर आ गया, वो दूध का प्याला और वो शहद का प्याला जमीन पर आ गया, जमीन फटी, जमीन से बाहर निकला। अब वो बुजुर्ग सोचते हैं कि ये बाहर तो निकल गया, लेकिन लोमड़ी वहां तक पहुंचेगी कैसे। फिर अल्लाह की बारगाह में जो है अर्ज करते हैं, मौला ये दूध का प्याला, शहद का प्याला तो समझ में आता है कि निकल गया है, ये इसका रिस्क है, लेकिन मौला उस लोमड़ी तक कैसे पहुंचेगा। तो आप क्या देखते हैं कि एक पहाड़ कुशादा हुआ, एक पहाड़ फटा, उसके अंदर से अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे निकले, और वो निकलकर उस दोनों प्याले को अपने हाथ में लिया और लेकर उस लोमड़ी के मुंह में दोनों प्यालों को डाल दिया। अल्लाह की जानिब से जो रिस्क था उस लोमड़ी तक पहुंच गया। बहुत ताज्जुब किए, और ताज्जुब करने के बाद अब आप क्या सोचते हैं कि अल्लाह ताला तो रिस्क देने वाला है। अब मैं भी एक जगह बैठ जाता हूं, अब मैं भी जो है एक जगह बैठ जाता हूं, मुझे भी रिस्क मिलेगा। लोमड़ी को तो अल्लाह बैठे बैठे खिला रहा है, लोमड़ी को बैठे बैठे खिला रहा है, अब मैं भी बैठकर खाऊंगा। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जो है एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और वहीं पर जो है इबादत में मसरूफ होने लगे। 7 दिन गुजर गए, कोई रिस्क नहीं आया। 7 दिन गुजरे, कोई रिस्क नहीं आया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तूने लोमड़ी को खिलाया, उसके पास हाथ पैर न थे, वो अंधी थी, उसके पास आंख न थी। मौला 7 दिन गुजर चुके हैं, तेरी इबादत में मसरूफ, कुछ तो भेज दे। निदा आती है, मेरे बंदे मैंने तुझे हाथ पैर दिए हैं, मैंने तुझे आंख दी है, अपने हाथ पैर का इस्तेमाल कर, मेरी जमीन पर फैल जा, तू मेहनत कर, रिस्क देना मेरा काम है, तुझे रिस्क देना मेरा काम है। वफ्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को तलाश करो, रिस्क तलाश करो, रिस्क हलाल की कोशिश करो, रिस्क हलाल कमाओ, हराम की तरफ कभी अपने कदम को ना बढ़ाना। वरना दुनिया ने बड़े देखे हैं जो है बड़े बड़े खजाने वालों के खजाने जमीन में धंस गए, लेकिन जो गरीब थे आज भी लोगों के सामने नजर आते हैं। उनकी अहमियत कितनी है। वो अल्लाह वाले थे, वो हलाल कमाते थे, हराम से बाज आते थे, हराम से दूर रहा करते थे, इसलिए आज लोगों के सामने सुर्खियों पर हैं। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को उठाकर उनकी जिंदगियों को आप देख लें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो रिज़्क़ हलाल की अहमियत, रिज़्क़ हलाल जो है तलाश करें और रिज़्क़ हलाल ही कमाएं और रिज़्क़ हलाल ही खाएं, किसी गरीब का हक ना मारें, हराम की तरफ कभी अपने कदम को ना बढ़ाएं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वरना देखा ये गया है कि गरीबों का हक मार मार कर लोग क्या समझते हैं कि हम बहुत जो है ताकतवर हैं, बहुत पावरफुल हैं। ऐसा नहीं, एक पावर, सबसे बड़ी पावर है वो अल्लाह की है।